जय हिंद दोस्तों। आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ेंगे केवल बिहार सीजीएल के लिए। बिहार सीजीएल और एसएससी जीडी के लिए ये स्पेशल वीडियो बना है। आइए इसमें से किसी भी तरह 5 से 7 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। इस वीडियो से 5 से 7 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। दोस्तों आपसे आग्रह निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस क्वेश्चन से जरूर 5 से 7 क्वेश्चन लड़ेगा। तो आइए इसका क्वेश्चन पहला देखेंगे। मैसूर एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? मैसूर एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवागल श्रीनाथ। इसका आंसर जवागल श्रीनाथ है आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध किस समुदाय ने किया था? ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध किस समुदाय ने किया था? तो सिख समुदाय ने। इसका आंसर हो जाएगा सिख समुदाय ने। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का स्टैटिक वीडियो जब भी डालूं तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ जरूर पहुँचे। आइए क्वेश्चन देखेंगे कि जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोफाइट। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो हाइड्रोफाइट। आइए किसी प्रकार का सस्पिशन दूर हो जाएगा। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति क्या कहलाती है? दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो हाइग्रोफाइट। यहाँ पे हाइग्रोफाइट है, वहाँ पर हाइड्रोफाइट था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब कर दिया गया था? यानी पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2006 में। 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया था। देखेंगे किस पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है? किस पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? विश्व की प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशेह अंसारी। अनुशेह अंसारी विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक थी। देखेंगे कि जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्याधर। जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर थे। भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 हो जाएगा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो कौन कौन? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया। एशिया का 2 ठो देश है, मालदीव और इंडोनेशिया, जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरोध थी? कौन सी समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरोध थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज थी जो धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध थी। ये देखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। कौन सी गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है? कौन सी गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। ये देखें कि दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुमालिक। मुमालिक था जो दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो 260 डिग्री सेल्सियस होता है। लाल फास्फोरस का 260 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप होता है। अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली थी? अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा निग्रोध से। अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा निग्रोध से मिली थी। और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली थी? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली थी? तो उपगुप्त से। बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से मिली थी। आइए अगला क्वेश्चन, कोलाला नामक जानवर किस देश में पाया जाता है? कोलाला नामक जानवर किस देश में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कोलाला नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे पुरानी जैन ग्रंथ क्या कही जाती थी? सबसे पुरानी जैन ग्रंथ क्या कही जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अंग कही जाती थी। सबसे पुरानी जैन ग्रंथ 12 अंग। दक्षिणी ध्रुव संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? दक्षिणी ध्रुव संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर हस्ताक्षर किया गया था। फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार कौन थे? फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बहाउद्दीन। फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार बहाउद्दीन थे। काकेकस पर्वत की सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? काकेकस पर्वत की सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस काकेकस पर्वत की सर्वोच्च बिंदु है। महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन के ज्ञान किस गुरु से लिए थे? महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन के ज्ञान किस गुरु से लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलार कलाम। अलार कलाम से सांख्य दर्शन के ज्ञान लिए थे। और महात्मा बुद्ध ने योग दर्शन की ज्ञान किस गुरु से लिए थे? तो योग दर्शन का ज्ञान रुद्रक रामपुत्र से। योग दर्शन का ज्ञान रुद्रक रामपुत्र से और सांख्य दर्शन का ज्ञान अलार कलाम से लिए थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है कि कैलामेराइट किसका अयस्क है? कैलामेराइट किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना का। कैलामेराइट सोना का अयस्क है। तमिलनाडु की नगद कमाई करने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तमिलनाडु की नगद कमाई करने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास, रुई। कपास को रुई कहते हैं। यह तमिलनाडु की नगद कमाई करने वाली मुख्य फसल है। सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होता है? सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइलियम का। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? तो शैवाल का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। आइए दोस्तों, नाथुला दर्रा को 1962 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। नाथुला दर्रा को 1962 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, लेकिन कब उसे खोला गया? नाथुला दर्रा को भारत चीन युद्ध के समय 1962 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे कब खोला गया? तो आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी में खोला गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी हवा को क्या कहते हैं? तो ब्लिजार्ड कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ब्लिजार्ड। आप देखेंगे कि राजगिरी को राजधानी किसने बनाया था? राजगिरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। बिंबिसार ने राजगिरी को राजधानी बनाया था। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानाथ कृष्णन। इसका आंसर रामानाथ कृष्णन हो जाएगा, जो प्रथम भारतीय प्रतियोगिता को जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। आइए अगला क्वेश्चन। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है।
अब क्वेश्चन देखें कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को, राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक को। जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। सबसे छोटा शैवाल का नाम क्या है? सबसे छोटा शैवाल का नाम क्या है? तो क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास सबसे छोटा शैवाल का नाम है, क्लेमाइडोमोनास है। और सबसे बड़ा शैवाल का नाम क्या है? सबसे बड़ा शैवाल का नाम है माइक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा शैवाल का नाम क्या है? तो माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल का नाम है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। यही राकापोसी ढाल के होता है कि सबसे अधिक ढाल वाली पर्वत कौन सी है? तो राकापोसी है। आइए क्वेश्चन देखेंगे कि चाउ नृत्य किस राज्य का है? चाउ नृत्य किस राज्य का है? तो उड़ीसा का। चाउ नृत्य में चाउ में ऊ लास्ट में है, यहाँ पे उड़ीसा में ऊ शुरुआती में है। यहाँ पे देख लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से, चाउ उड़ीसा, चाउ नृत्य उड़ीसा में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कौन कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कौन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू, नासिर टिट्टो और सुकर्णो थे। नेहरू, नासिर टिट्टो और सुकर्णो थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य। दोस्तों वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूजीलैंड के ऊंचे पर्वतों से उतरने वाली गर्म शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड के ऊंचे पर्वतों से उतरने वाली गर्म शुष्क हवा को नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीसीएस। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस। इसका फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, राजगृह को किलाबंदी बंद किसने कराया था? राजगृह को किलाबंदी किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आजाद शत्रु। राजगृह को किलाबंदी आजाद शत्रु ने कराया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा।